अगर इस जमीन का ऑथराइज नहीं है खरीद बिक्री का, तो किस तरह आप उनको ये जमीन को ट्रांसफर किए। मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। अभी मैं करमतौली धूपगढ़िया भवन में मैं उपस्थित हूँ और यहाँ आदिवासियों का एक मीटिंग हो रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर ये मामला क्या है। लगातार आदिवासियों का जो ज़मीन है गैर तरीके से हड़पा जा रहा है, उन्हीं का रणनीति बनाई जा रही है। और 2 अक्टूबर को यहाँ पे एक धरना दिया जाएगा और वो उन्मूलन के रूप में होगा, क्योंकि आप लगातार ऐसी आदिवासी ज़मीनों को गैर तरीके से हड़पा जा रहा है और उन्हें थाना हो या कोर्ट हो या कचहरी हो या प्रशासन हो, किसी भी तरह से कोई सहयोग नहीं मिलने के कारण आज निसहाय और लाचार महसूस कर रहे हैं। उसी को लेकर के आज धूपगढ़िया भवन में एक मीटिंग आयोजन किया जा रहा है और वहाँ पे ये रणनीति तय की जाएगी कि आखिर हम अपनी जल जंगल ज़मीन को किस तरीके से बचाएंगे और हमारा अस्तित्व कैसे बचेगा। इस बात को लेकर के मीटिंग की जा रही है। आगे हम सुनाते हैं कि क्या आखिर मामला है और क्या बोला इन्होंने, आगे सुनाते हैं। इस जमीन का क्या है मामला? ज़मीन का मुद्दा बहुत सा है, जो कि मैं पूरे मुद्दे को तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन प्रेजेंट में मैं 1-2 मुद्दे से बता सकती हूँ जो कि जेन्युइन है। उसके बावजूद रैयत भटक रहा है न्याय के लिए। एक महेशपुर का घटना है जो कि डूब गया, उसके एवज में सरकार ने उसे बंदोबस्ती करके 3 एकड़ ज़मीन उन्हें दे दी है। 3 भाई था, तीनों भाई को 1-1 एकड़ ज़मीन इसने बंदोबस्ती करके दे दिया। बंदोबस्ती करने के बाद में 1975 से लगातार वो लोग कब्जा में रहा है और लगातार उसने खेती बाड़ी करके 2022 तक उन लोग ने खेती किया। उसमें 2022 में उन्होंने उस खेत पर जटनी बुना था और आम का खेती लगाया था। जब 2022 को ये सीओ अंचल मिली भगत करके एक जनरल आदमी को वो ज़मीन को बेच दिया जाता है। बेचने के बाद में उनका भी मोटेशन दिखाता है, इनका भी ऑनलाइन रसीद 2024 तक कटा हुआ है इस रैयत का, जो कि बेहद गरीब घर से है। वो 3 एकड़ ज़मीन के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, ना रहने के लिए घर तक नहीं है। जब वो थाना जाती है, थाना में गेट से भगा दिया जाता है। जब अंचल जाती है तो सीओ उनको डांट के भगा दिया जाता है। वो कहाँ जाएगी उनको लड़ने के लिए? आज कोर्ट में लड़ने के लिए उनके पास ताकत नहीं है, पैसा नहीं है। एक विधवा लेडी है। कौन लोग कब्जा किया हुआ है? वो नाम तो हमको याद नहीं है, लेकिन इसमें नाम दिया हुआ है पेपर में, थोड़ा सा देख लूँ मैं पेपर। आदिवासी है जयंत कुमार पांडे, जो कि ये सभी को पता है कि एक अनुदान में दिया हुआ ज़मीन कभी भी किसी को खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। उसके बावजूद अंचल ने ऐसा काम किया है कि एक जनरल के नाम से बंदोबस्ती कर दिया है। जब हम अंचल में सीओ और सीआई से बैठते हैं तो वो साफ मुंह कर जाते हैं कि हम उसका बंदोबस्ती नहीं किए हैं, और जब हम अगला पार्टी जयंत कुमार पांडे से बैठते हैं तो वो अपना मोटेशन दिखाते हैं। तो ये कहाँ पर ये फर्जी किया गया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये रैयत अपना जो बंदोबस्ती किया है इनका 2024 तक कटता है रसीद, और वो दिखाता है कि देखिए मेरा जमाबंदी हो चुका है। अब हमें सीओ से सवाल करना है कि आप अगर इस ज़मीन का ऑथराइज नहीं है खरीद बिक्री का, तो किस तरह आप उनको ये ज़मीन को ट्रांसफ़र किए। और ऐसे ऐसे मामला बहुत हैं ऐसे जो कि सीओ और सीआई के द्वारा खेल किया जा रहा है। तो एक गरीब महिला, उनको हाईकोर्ट जाने का भी ताकत नहीं है। आज वो दर दर भटक रही है वो न्याय के लिए। इसी न्याय के आस में अगर वो कोर्ट और कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाती है, इसी में जब वो मेरे पास आती है, महिला समूह के पास आती है, आदिवासी सेना के महिला केंद्रीय अध्यक्ष के पास आती है, तब हम आगे कदम उठाते हैं उसका न्याय के लिए। जब हम थाना जाते हैं तो थाना में हमारे सामने बड़ा बाबू बोलते हैं, हमारे पक्ष में बोलते हैं। जब हम वहाँ से हट जाते हैं तो उस महिला को धमकी दिया जाता है कि तुम किसका ज़मीन में चढ़ती हो, तेरा ज़मीन है ही नहीं, वहाँ चढ़ेगी तेरे ऊपर केस कर देंगे। तो ये दोहरी, हम प्रशासन को भी बोलते हैं कि दोहरी खेल आप मत खेलिए। अंचल में जाते हैं, अंचल में हमारे सामने बोला जाता है कि उनका जमाबंदी हम नहीं किए हैं। अगर आप जमाबंदी उसका नहीं किए हैं तो जमाबंदी कहाँ से वो शो कर रहा है? हमको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर खेल ये कहाँ तक खेले जा रहे हैं। इसलिए हम
यही हम सभी यहाँ पर जितने भी संगठन हैं, अब हम न्याय के लिए हम कोर्ट और कचहरी हम नहीं दौड़ेंगे। सीओ और अंचल में हम सीधे बैठेंगे और सीओ और सीआई से हम जवाब मांगेंगे कि आप सीधे जवाब दीजिए, अगर आपने बंदोबस्ती किया तो किस आधार पर इसको बंदोबस्ती करके दिया। कितना दिन कोर्ट का हम चक्कर काटते रहेंगे। अगर आज आदिवासी का जो भी संगठन है, अगर किसी गरीब के पक्ष में हम लोग उतरते हैं तो हम पे केस किया जाता है। जब एक गरीब महिला का जमीन लूटा जाता है और महिला और बाउंसर लोग को लेके खड़ा करके काम कराया जाता है, उस समय प्रशासन कहाँ रहती है? उस समय कहे नहीं रुकती है, उस समय उनको कहे उनके ऊपर केस नहीं होता है। और जब हम उनके फेवर में, उसका सपोर्ट में, गरीब का सपोर्ट में हम संगठन के लोग उतरते हैं तो हमारे ऊपर तुरंत FIR किया जाता है, चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, रंगदारी का इल्जाम लगाया जाता है। क्या यही देश हमारे झारखंड का न्याय का, कानून का यही क्या मामला है कि हम दो निर्दोष रहे उसके ऊपर केस करें? अब जितना भी दलाली करे वो खुलेआम घूम रहे हैं। आज कोई दलाल, कोई जो ब्रोकर है, आज तक कोई थाना में केस हुआ जो गलत तरीके से कब्जा कर रहे हैं? एक ही देखिए, महेशपुर का ही मामला देखिए, जिसका जमीन है उसको धमकी दिया जाता है कि तुमको जेल में बंद कर देंगे, तुमको अरेस्ट कर लेंगे अगर दोबारा उस प्लॉट पे चढ़ी तो। वो अपना जमीन है, वो अपना जमीन में क्यों नहीं चढ़ेगी? और उस ब्रोकर को क्यों नहीं बोला जाता है कि तुम इस काम को बंद करो, उसका जमीन है बोल के? ये बहुत गलत नीति हो रहा है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से भी मैं यही निंदा करती हूँ। मैं चूँकि हमें विश्वास था कि ये आज हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, हमारे लिए काम करेंगे, हमारे दुख को समझेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। दिन दहाड़े हमारे आदिवासियों को जमीन को लूटा जा रहा है, वो भी फर्जी तरीके से। और दूसरा मामला है मकमंदरों का। एक मकमंदरों का जमीन है जो 1 एकड़ का जमीन है, उस जमीन में SC का जमीन है। SC का जमीन को किस तरह से उसे जनरल बनाया दिया जाता है? उनका कहना है उसका सास जिंदा है, उसका ससुर जिंदा था, तब उसका पति जिंदा था, तब कोई उस जमीन पे एक्टिव नहीं हुआ। जैसे उसका ससुर मर गया, उसके पति लोग मर गए, तीनों पत्नियां विधवा हो गई, उसकी सास विधवा हो गई, तब 2022 में दलाल एक्टिव होते हैं और बोलते हैं कि तेरा ससुर इसको बिक्री कर दिया है, जबकि उसका ससुर पागल था। एक पागल आदमी क्या जमीन बिक्री करेगा? अगर जमीन बिक्री किया भी तो वो पैसा घर में नहीं गया, तो कैसे घर के आदमी लोग नहीं जानते हैं वो जमीन मेरा ससुर ने बिक्री किया है? बिल्कुल ये फर्जी है। वहाँ भी जब वो लोग थाना जाते हैं, एक FIR तक नहीं लिया जाता है उनका, थाना में उसे गेट तक पहुँचने नहीं दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है। वही चीज़ केस हमारे पास आता है, जब हम थाना चढ़ते हैं तो बड़ा बाबू टाल मटोल करके केस को रफा दफा करने का कोशिश करता है और उनके ऊपर ईटा बालू चोरी करने का उनके ऊपर FIR किया जाता है। और बताइए, वहाँ खुलेआम ब्रोकर घूम रहा है, दलाल खुलेआम वहाँ कब्जा करने के लिए डेली चढ़ रहा है, उनको मारपीट कर रहा है, लेकिन उनका FIR नहीं लेता है। अगर वो FIR किया तो उनका कॉन्ट्रैक्ट फाइल क्यों नहीं किया जाता है? वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फाइल करने का क्या उसका अधिकार नहीं है क्या? यही कानून मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ। एक के लिए कानून है, दूसरा के लिए कानून नहीं है क्या? आज खुलेआम दलालों को छोड़ा जा रहा है और जो रैयत है उनके ऊपर दिनों दिन केस किया जा रहा है। ये कानून का मैं कड़ी निंदा करती हूँ। और इस तरह का केस होगा तो अगले दिन हमारे आदिवासी संगठनों से लड़ने के लिए तैयार रहे। हम प्रशासन का भी विरोध करेंगे, हम मुख्यमंत्री का भी विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि एक आज गरीब दुखियारी आदिवासी दर दर न्याय के लिए भटक रहे हैं। ना कोर्ट में उनको न्याय मिल रहा है, ना थाना में उनको न्याय मिल रहा है, ना उनको अंचल में न्याय मिल रहा है। वो जाए तो जाए कहाँ? आखिर वो आदिवासी संगठनों का वो सहारा लेते हैं तो हमारे ऊपर भी केस किया जाता है। क्या यही हमारे राज्य का न्याय है? क्या यही हमारे मुख्यमंत्री अपना होने का यही हमारे लिए शिला है क्या? कि यही हम लोग को करना है कि हमारा मुख्यमंत्री होते हुए भी दिन दहाड़े हमारे ऊपर शोषण किया जा रहा है। मेरा नाम कुमुदी प्रभावती है, मैं आदिवासी सेना की केंद्रीय महिला। क्या है मामला जमीन का जो आप आज कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखना चाह रहे हैं? मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। हमारा ज़मीन सिमरटोली काके में है, जो हमारा बाबा का अपना एससी का ज़मीन था, जिसको मेरे बाबा ने खरीदा था 65 आना। और खरीदने के बाद उस ज़मीन को कुछ हमारे आदिवासी लोग भी कब्जा किए हैं, जो आदिवासी हितैषी अपने आप को बोलते हैं, वो लोग भी किए हैं। वो लोग 16.5 डिसमिल ज़मीन में घर बना दिए हैं। रसीद आज भी हमारा कट रहा है, 34 डिसमिल टोटल ज़मीन है, वहाँ आज भी हमारा रसीद कट रहा है, मेरे बाबा के नाम से कट रहा है।
लेकिन वो लोग का घर है, बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया। हम लोग बहुत दौड़े, आज तक दौड़ते ही हैं। और दौड़ते दौड़ते मेरी माँ जो काम नौकरी की, आधा से अधिक पैसा खत्म हो गया। आधा ज़मीन है जो ग्वाना लोग हैं, जो यहाँ के नहीं है, एक गाय लेकर आए थे, खुदते खुदते वहाँ घर बना ली। मात्र उनका 2 कट्ठा ज़मीन है। वो हमारा 6.5 डिसमिल ज़मीन कब्जा कर लिए हैं। दखल दहानी का ऑर्डर हो चुका है, लेकिन आकर दखल दहानी हम लोगों को नहीं मिला। 2014 में दखल दहानी का ऑर्डर हुआ था, 2023 हो गया है। ये है। दूसरा मैटर हमारा चुटिया डुमसा टोली का है और 5 डिसमिल ज़मीन है। वहाँ सीओ और ज़मीन ब्रोकर लोग का मिली भगत से हम लोग का ज़मीन का जो प्लॉट खाता है ना, उसको ही चेंज कर दिया गया है। और जब हम लोग वहाँ का खतियान भी निकलते तो वहाँ का जो खास मन का सर्वे किया गया था, वो सर्वे सारा दस्तावेज जला दिया गया है। और सिर्फ हमारा ही मैटर नहीं, और बहुत बड़ा पैमाने पे वहाँ पे खास महल में अभी सैकड़ों मामला दिखेंगे जो ज़मीन से संबंधित है। आदिवासियों का ज़मीन को किसी न किसी कारण से वो दलाल लोग बेच दिया है। वहाँ जनरल लोग का बड़ा बड़ा मकान बना है, वो लोग दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते थक गए, बहुत लोग मर भी गए, बहुत कुछ छोड़ भी दिए। लेकिन हम लोग कम से कम 25 साल से दौड़ रहे हैं। पापा भी मर गए, अब हम लोग दौड़ रहे हैं। नहीं, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए बहुत ऐसे संगठन है, आपके आदिवासी संगठन है, तो उनसे सपोर्ट नहीं लिए? सपोर्ट मांगे भी थे और बहुत बार मीटिंग भी हुई, लेकिन इतना ही खोज कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं हम लोग आंदोलन भी करने जाते हैं ना, तो हम लोगों के ऊपर केस होता है। हम लोग अपने ज़मीन में जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, तो हमारे ऊपर बहुत सारा केस होता है। आज भी हमारे ऊपर बहुत सारा, अपने ही ज़मीन बचाने के लिए, हमारा ही ज़मीन को बचाने के लिए मेरे ऊपर चोरी चिंताई का केस, आज भी हमारे ऊपर बहुत सारा केस है। आदिवासियों की आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं बंधु तिर्की जी, जो पूर्व विधायक हैं। वो बहुत आदिवासियों का सपोर्ट भी करते हैं, तो क्या आप उनसे संपर्क नहीं कर रहे? सबसे मिलेंगे, बोलिए। सबसे मिलेंगे, अभी नहीं मिले। कितना दिन का मामला है, कब का है ये हमारा मामला? तो लगभग सिमरटोली का जो काके का मैटर बोल रहे हैं, उसका 20 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो 20 साल में आप बंधु तिर्की के पास पहुंच नहीं पाए? कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आज मिलेगा न्याय, कल मिलेगा न्याय, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। आगे क्या चाह रहे हैं आप? आगे यही चाह रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पे धुमपुड़िया में स्थित हैं और बहुत सारे यहाँ संगठन के लोग हैं, और यकीन है कि हम लोग अब अपना आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा जब ज़मीन छीन गई है, वो इसी कमेटी के द्वारा हमें हासिल होगी। और इसके लिए दादा लोग हैं, हम लोगों को मदद करें। हम लोग राज्यपाल जगह जाएंगे और धरना देने की बात हो रही है, तो हमारा भी उस दस्तावेज में हमारा भी ज़मीन का जिक्र होगा, तो हमको न्याय मिलेगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्पणा बाड़ा है, काके से।